हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आप क्लास 10th के रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट्स के कुछ इंट्रोडक्शंस देखेंगे हम लोग। इसके लिए हमें करना क्या होगा कि ये क्लास आपके अभी लाइव भी हो सकते हैं। कब होंगे? आप हमें सब्सक्राइब करें और चैनल की ग्रोथ करवाएं। हम आपके लिए ग्रोथ की संभावनाएं लेकर आएंगे। तो आज इस क्लास में क्लास 10th के साइंस चैप्टर से फिजिक्स सेक्शंस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स, जिसमें प्लेन मिरर के हम इंट्रोडक्शंस करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब करें और शेयर, लाइक, कमेंट्स करते रहें। टेलीग्राम्स और व्हाट्सएप्स पे अपना जो प्रॉब्लम्स है हमें प्रोवाइड करवाएं। व्हाट्सएप पे आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमें भेजें, उसका सॉल्यूशंस हम वीडियो के द्वारा आपको देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 साइंस के फिजिक्स सेक्शन से। लाइट्स क्या है? तो लाइट्स एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हम अपने चारों तरफ के वस्तुओं को देख पाएँ, ऐसा हमें वो एनेबल बनाता है। यानी कि वस्तुओं से कहीं से भी आने वाले वस्तुओं के ऊपर जो लाइट्स फॉल करता है वो लाइट फिर से स्कैटर करके या रिफ्लेक्ट करके हमारे आइज तक आता है। हम एबल्स होते हैं उस ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। देख पाएँ तो उसके लिए लाइट हमारे आसपास होना ज़रूरी है। अभी ये लाइट्स है तो हम सब कुछ देख रहे हैं, यहाँ अंधेरा कर दिया जाए तो कुछ नहीं दिखेगा हमें। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन या स्कैटर करके लाइट हमारे आंखों तक जब तक पहुँचेगा नहीं, हम उस ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट में है कि इट इज़ ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इंटर्स आवर आइज दैट वी आर एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट। Light enable us to see object from which it comes or from which is reflected। हम दो तरह की वस्तुओं को देखते हैं, या तो वो वस्तु से लाइट खुद इमिट हो रहा हो या फिर उस वस्तु पे लाइट बढ़ने के बाद रिफ्लेक्ट या स्कैटर हो रहा हो। चलिए नेक्स्ट करते हैं कि वो जो दो वस्तुएं हैं, वो दोनों वस्तुएं कैसा है, उनको नाम देते हैं हम लुमिनस और नॉन लुमिनस। तो लुमिनस और नॉन लुमिनस कैसा होता है? तो वो ऑब्जेक्ट जो अपना लाइट एमिट करे, जैसे बल्ब है, सन है, जो अपना लाइट एमिट करे, लुमिनस है। आप जैसे देखिए चांद पे भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर हम तक आता है, लेकिन वो भी लुमिनस है क्योंकि वो लाइट रिफ्लेक्ट करता है बट लुमिनस है। और बल्ब है, ये हम इलेक्ट्रिसिटी पावर देते हैं तब ये ग्लो करता है, फिर भी ये लुमिनस है। यानी कि लाइट्स वहाँ से जैसे भी एमिट हो रही है तो वो लुमिनस हो जाएगा। लेकिन जो जैसे कि फ्लावर्स है, पेड़ है, पौधे है, हमारा बेडरूम्स के जो पलंग है, कुर्सी है, टेबल है, या फिर कूलर, एसी, जो भी है, ये सारी वस्तुएं जो है वो नॉन लुमिनस है, क्योंकि ये लाइट इमिट नहीं बल्कि स्कैटर्स करते हैं। ठीक है, चलिए। The object like sun, other stars, electric bulb, tube lights, torch, candle and fire etc. which emit their own light called luminous। और उसी तरह यहाँ ले तो those object which do not emit light themselves but only reflect or scatter the light which fall on them are called non-luminous object like flower, chair, table, books, trees etc. and etc. जो ऑब्जेक्ट्स लाइट एमिट करेगा चाहे जैसे भी पावर देने के बाद या अपने आप, तो वो लुमिनस कहलाएगा। और जो केवल स्कैटर करेगा या रिफ्लेक्ट करेगा वो नॉन लुमिनस कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें हम देखेंगे अब दो थ्योरीज हम लोगों के पास अभी हम लोग पढ़ते हैं, एक वेव थ्योरीज और एक पार्टिकल थ्योरीज। दोनों में क्या डिफरेंस है पहले ये देख लेते हैं।
According to wave theory, light consists of a electromagnetic wave which do not require a material medium like solid, liquid or gas for their propagations. वेव थ्योरी कहता है कि लाइट्स जो कंसिस्ट करता है मैग्नेटिक वेव, जिसको चलने के लिए यानी कि ट्रेवल करने के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस मीडियम जैसे कि सॉलिड्स हो, लिक्विड्स हो, गैस हो, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो वैक्यूम्स में भी ट्रेवल करता है। जैसे हमारा सनलाइट्स है, जब हम तक पहुंचता है तो वहाँ तक आते आते उसके पास कितने वैक्यूम्स प्लेसेस है जिसको वो क्रॉस करके आता है, तो वो उसमें मैग्नेटिक वेव है, इसलिए वो ऐसा कर पाता है। विदाउट मटेरियल मीडियम वो ट्रेवल कर पाता है। लेकिन पार्टिकल थ्योरी कहता है कि लाइट इज़ कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल विच ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड्स। और दूसरा एविडेंस ये भी है कि अगर हम सनलाइट भी आ रहा हो या कोई लाइट्स आ रहा है, सामने हम पड़ेंगे तो उसका शैडो दिखेगा, उधर अंधेरा हो जाएगा। यानी कि लाइट में पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि ओपेक ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद वो अपने पाथ को चेंज करते हैं, स्कैटर होकर या रिफ्लेक्ट होकर, और उसके बैक पार्ट्स को वो डार्क बना देते हैं। तो ये दोनों थ्योरी लाइट्स में कम्प्लीटली एविडेंटेड है, क्योंकि दोनों प्रोपेगेंडा को ये दिखाता है, अपने प्रोपेगेशंस को दिखाता है। सनलाइट हम तक पहुंचता है वैक्यूम्स को पार करके, और हमारे शरीर पे जब पड़ता है तो वो शैडो बन जाता है, वहाँ लाइट्स आगे जा नहीं पाती है। तो वेव भी होता है और पार्टिकल होता है, इसलिए उसके कुछ थ्योरीज है वो देख लें। नेचर्स क्या होता है कि ये ट्रेवल करता है हमेशा स्ट्रेट लाइन में, इसीलिए यहाँ पर दिखाया गया कि जब हम एपेक वस्तु पे आता है तो वह स्कैटर कर जाता है, वह आगे नहीं जा पाता है, घूम के नहीं जाता है, वह स्कैटर करता है, अपना पाथ बदलता है। उसके बाद है कि लाइट एक्सप्रेस द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ वेव एंड पार्टिकल। सिचुएशन के अनुसार ये अपना प्रॉपर्टी दोनों सोच करता है, और दोनों सिचुएशन हम बता दिया पहले ही। इसलिए इन दोनों को मिलाकर आजकल हम लोग क्वांटम थ्योरी पढ़ते हैं, जो कि वेव और पार्टिकल का कंबाइंड फॉर्म्स है। हायर क्लासेस में चलेंगे, अभी 10th में तो क्वांटम की बात नहीं होती है, लेकिन अब इसके बाद चलेंगे 10th में जो ऑप्टिक्स आपको मिलेगा उसमें क्वांटम थ्योरी पढ़ाया जाएगा, विच कंसिस्ट्स वेव एंड पार्टिकल्स बोथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट पे आते हैं। तो रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट क्या है कि जब प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द स्मूथ सरफेस इज नोन एज reflections of light. The process of sending back the light's rays which fall on the surface of an object is called reflection of light. और इसके लिए स्मूथ ऑब्जेक्ट हमारे पास होना चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन हमारे पास मिरर होता है। तो मिरर हमारे पास दो तरह का होता है, एक प्लेन होता है फ्लैट, और दूसरा होता है कर्व। प्लेन और फ्लैट्स होता है और कर्व होता है, ठीक है। तो प्लेन और कर्व होता है। तो ऐसी कंडीशन में अभी फ़िलहाल हम प्लेन मिरर की बात करेंगे, लेकिन अभी लाइट्स की बात है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो वो मिरर्स ही हमारे पास सबसे बेटर ऑप्शन है। ये लाइट रेज फॉल करेगा मिरर पे, और मिरर से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बैक बाउंस हो जाएगा, और इस फिनोमेना को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये देखिए, अब इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स में क्या होगा कि रे लाइट ऑफ द स्ट्रेट लाइन एलोंग विच लाइट ट्रेवल, ये जो हम लोग एरो बनाते हैं, ये एक रे ऑफ लाइट्स को दिखाते हैं। जबकि बंच ऑफ लाइट आता है और पूरा स्कैटर या पूरी तरह से बंच ऑफ लाइट जो है वो स्कैटर या रिफ्लेक्ट होता है और फिर अपनी पाथ बदल के वो चलता है। लेकिन हम इंडिकेशंस के लिए एक रेज को दिखाएंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन या इंडिकेशन या इंट्रोडक्शंस बेटर तरीके से हो। उसके बाद है कि ए बंडल ऑफ लाइट रेज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। जब बंडल ऑफ लाइट्स मतलब कि बंच ऑफ लाइट्स जब आएगा ना, तो उसको बीम ऑफ लाइट से हम इस चैप्टर्स में डिनोट करेंगे, ठीक है। चलिए
अब यहाँ जाइएगा, द ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश शाइनिंग सरफेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट दैन रफ ऑब्जेक्ट हैव ऑन पॉलिश्ड और डल सरफेस। मैंने पहले कहा कि हमें बेटर ऑप्शंस समझने के लिए मिरर ही सबसे सुटेबल एग्जांपल्स होगा, क्योंकि रफ और डल सरफेस होगा वह स्कैटर कर देगा। ऑन अनयूजुअल उसके जो होंगे अनइवन रिफ्लेक्सिंग हो जाएगी, जिससे कि हमें क्लियर फिगर नहीं मिल पाएगा और उसको हम लोग नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम लोग टोटली कम्प्लीटली स्मूथ और शाइनिंग सरफेस लेंगे, जिससे कि हमें क्लियर रिफ्लेक्शंस दिखे। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि सिल्वर मेटल इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सिल्वर मेटल जो है एक बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट्स है, और इसलिए जो हाई क्लासेस मिरर होता है ना, जिसमें बिल्कुल क्लियर फिगर्स हमें इमेजिंग होती है, उसके पीछे सिल्वर कोटेड रहता है। उसके बाद उसको प्रोटेक्टेड किया जाता है पेंट से, ठीक है। और जिस कांच के पीछे सिल्वर कोटेड रहता है तो वो बेटर रिफ्लेक्शन करता है। आ जाइए आप रिफ्लेक्शंस के टाइप्स में। तो रेगुलर या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, जो कि बिल्कुल प्लेन मिरर पे आता है, और उनके जो रिफ्लेक्टिंग रेज है, यानी रिफ्लेक्शन के बाद जो रे अपना पाथ बदलती है, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। भले ही वो पैरेलल आए हो या नहीं आए हो, लेकिन जैसे वो आएगा उसी हिसाब से वो फॉल भी कर जाएगा, ठीक है। एक ही पॉइंट पे एंगल बदल जाएगा तो भी वो तो अलग अलग तरह से जाएंगे, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जबकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है वो ऑन इवन सरफेस पे आता है और वो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट कर देता है। तो ये हमें बस उसके टाइप्स में हमको पढ़ना है, न कि हमें इस पे हम आगे कुछ करेंगे। तो ये यहीं तक हो जाएगा, यहीं पे ये समाप्त हो जाएगा इसकी कहानी। हम लोग चलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन से आगे बढ़ेंगे। चलिए अब इसमें है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस। तो पहले हम इसके जो ऑब्जेक्ट्स है उसको समझा दें। हम लोग एक रेज को लेकर दिखाएंगे हमेशा आप, जबकि बीम ऑफ लाइट आकर फॉल करता है, लेकिन हम उसमें से एक रेज की प्रोपगेशंस को दिखाएंगे। तो ये देखिए, जो सोर्स से लाइट्स आएगा मिरर की तरफ वो कहलाएगा इंसिडेंट रे। ये प्लेन मिरर ले लिया, एक तरफ ये रफ किया गया है, यानी कि इसको ब्लॉक किया गया है। इसके पीछे अगर बेटर मिरर बनाना होगा तो पहले कोटिंग होगा सिल्वर का और फिर पेंट से उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ये मिरर है, और इस मिरर पर जो सोर्स है उस सोर्स से लाइट आ रही है, तो इसको कहेंगे इंसिडेंट रे। और मिरर पे जहाँ इंसिडेंट करेगा उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहेंगे, ठीक है। और उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन आएगा, परपेंडिकुलर लाइन जो कि इमेजिंग लाइन्स हम कहेंगे, वो जब रेज फॉल करेंगे तो ये लाइन हमको दिखेगा नहीं, हमको इमेजिंग करना पड़ेगा, तो उसको हम नॉर्मल कहते हैं। और उस नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रेज जो एंगल बनाएगा, आई से डिनोट होगा, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। और नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रेज, अब यहाँ पे आएगा कि जो फॉल करेगा पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट पे वो क्रॉस नहीं करेगा, बल्कि वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, बैक बाउंस कर देगा। और बैक बाउंसिंग जो रेज आएगी उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड कहेंगे। और रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा आर से डिनोट होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा, ठीक है। लॉज में क्या होगा कि द रेज ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट। उसके बाद हो गया कि फॉल ऑफ पॉइंट्स को पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, और जो बैक बाउंस होगा वो रिफ्लेक्टेड। जो राइट एंगल्स उस पॉइंट्स पे बनाएगा मिरर के साथ वो कहलाएगा सरफेस ऑफ मिरर
राइट एंगल फॉर्म करेगा वो कहलाएगा नॉर्मल, और जो एंगल इंसिडेंट के साथ बनाएगा नॉर्मल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्शन के साथ बनाएगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इनके डेफिनेशंस है जो आप लिखोगे। ये कॉल्स आपसे डिफाइन किया करवाया जाएगा और वो आप लिखोगे। चलिए, अब यही चीज़ पे जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस है, तो आपके पॉइंट्स वहाँ पे आ गए, डिफिनीशन सारे आ जाते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन किसके कहते हैं वो हो गया। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस, जो कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार आता है। ठीक है, तो पहला लॉ क्या है? पहला लॉ है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर इन सेम प्लेन। मतलब एक प्लेन है, ये तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए। जैसे कि हम आपको बताएं कि अगर सपोज कीजिए कि ये डायरी है, ठीक है, और इसका प्लेन ये है, तो एक रेज हमने जैसे कि रेज यहाँ पे ले लिया, और दूसरा इसके 3 पार्ट्स है। एक कौन सा है? एक तो ये हो गया और दूसरा रेज ये हो गया। ठीक है, प्लेन ये हो गया। तीसरा प्लेन कौन सा है? इसके कॉर्नर पे, मतलब कि एक यहाँ जैसे कि ये यहाँ पे है और ये, तो एक ही प्लेन हो गया यहाँ पे जो फॉल करेगा। लेकिन अब दूसरा एक ऐसा होगा और इसको यहाँ से फॉल करवाए, तो ये कितना भी आगे पीछे करेंगे ये एक ही होगा, दूसरा नहीं होगा। लेकिन जब इस पर फॉल कर जाएगा तो इसको अगर घुमाएंगे तो ये अपने आप घूमेगा। तो इसका मतलब कहना यह है कि जो रेज है इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्शन, ये नॉर्मल के साथ ये एक ही प्लेन होना चाहिए। जैसे डायरी का ये प्लेन है तो इसी प्लेन पे ये तीनों होना चाहिए। यहाँ फॉल किया, ये रिफ्लेक्ट किया, ये नॉर्मल है, इसी पे। जब इसको टर्न आउट करेंगे तो वो उसी रेशियो में टर्न होता रहेगा। लेकिन एक इधर ले लिया, एक पॉइंट इधर ले लिया, इसको टर्न करेंगे, ये टर्न नहीं हो रहा है। इस पर जब लेंगे तो ये टर्न कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली टर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों एक ही प्लेन पर होना चाहिए। अब उसके बाद दूसरा जो है कि जो ये आई है एंगल ऑफ इंसिडेंट्स और आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। और होना चाहिए मतलब नहीं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, होगा ही। अगर इसको जिस एंगल पे, मान लीजिए कि ये 45 एंगल पे फॉल किया तो ये भी 45 ही बनेगा। ये 30 पे होगा तो ये 30 पे भी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। हाउ द इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज कैसे बनता है? तो जब रिफ्लेक्शन रेज, दो रेज आपस में इंटरसेक्ट होते हैं तो वो उस पॉइंट्स को नोट करके, अब जैसे हमने कहा कि बीम ऑफ लाइट आता है, हम क्या करेंगे, टॉप और बॉटम दो को रिफ्लेक्ट करवाएंगे, उनके रिफ्लेक्शंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम ज्वाइन कर देंगे, वो हमें इमेज के रूप में मिलेगा। ये देख लेते हैं कि द इमेज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट से रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट मीट या अपीयर टू मीट। जैसे कि प्लेन मिरर में पीछे जो होता है हमें लगता है कि वो मीट कर रहा है, हमें फिगर दिखता है लेकिन उसको हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। एट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर और रिफ्रैक्शन थ्रू ए लेंस, द इमेज आर टू टाइप्स, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो जो मीट करेगा उससे रियल इमेज बनेगा, अपीयर टू मीट करेगा उससे वर्चुअल बनेगा। ठीक है, चलिए जैसे ये देखिए, ये रियल इमेज है। ये एक सिनेमा घर है जिसमें सिनेमा आप लोग देखते हैं, उसमें चलते हुए, बोलते हुए, लड़ते हुए, बड़े बड़े फाइट्स करते हुए दिखाते हैं। अगर साउथ की पिक्चर देख रहे होंगे तो एक व्यक्ति होगा और 1000 हथियारबंद आदमी होंगे, उन सबको मार देगा। ये देखे हैं ना, तो वो रियल इमेज है, वो रील पे आता है और उसे फोकस किया जाता है, वो स्क्रीन पे क्या हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है। लेकिन ये जो बना है ना, ये एक्चुअल मीटिंग से बना है और ये स्क्रीन के सामने बनता है, पीछे नहीं बनता। चलिए, ये हमारा मिरर है, हम इसमें इमेजिंग कर सकते हैं, ड्रॉ नहीं कर सकते, हम देखते हैं। ठीक है, हम उसमें देखते हैं तो हमारा फिगर दिखता है लेकिन हम उसको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो ये वर्चुअल इमेज है। ये अपीयर टू मीट से बनता है।
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, और ये है फॉर्मेशंस ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर। कैसे बनता है? तो मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, इसके किसी दो रेज को, एक रेज को लिया यहाँ पे, वो बैक बाउंस हो गया, लेकिन इसका एमिजेशंस यहाँ पे आया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे लिया हमने, इसका एमिजेशंस यहाँ पे मिला, और ये दोनों लाइंस क्या है, हमारे आँखों में आ रहे हैं, और ये जैसे जैसे दूर होती जाएगी वैसे वैसे इनके डिफरेंसेस बढ़ते जाएंगे, और ये कभी मीट नहीं होगी, तो इधर नहीं बनेगा, लेकिन इसका इमेजिनेशंस जो आएगा वो पॉइंट्स बनाएगा, यहाँ पे इसके इमेज को दर्शाएगा। तो ये प्लेन मिरर में ऐसा इमेज बनता है, यानी कि प्लेन मिरर में इमेज वर्चुअल बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर कैन सीन ओनली लुकिंग इनटू द मिरर। हम केवल सीन कर सकते हैं मिरर में देखने पर, वो स्क्रीन पर उसको हम नहीं ले पाएंगे। अगला है कि इफ़ ए स्क्रीन इज प्लेस्ड एट ए पोजीशन आई, ये देखो इस पे रखेंगे, नो इमेज वुड बी फॉर्म्ड ऑन इट बिकॉज द लाइट रेज डू नॉट एक्चुअली पास थ्रू द पॉइंट्स आई, दे ओनली अपीयर डू सो। यहाँ पे रख, पीछे ले जाकर उतनी दूरी पर रखे भी तो कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि वो अपीयर हो रहा है, इमेजिंग हो रहा है, न कि वहाँ रियली जाकर मीट हो रहा है। उसके बाद है कि एन इमेज ऑफ दिस टाइप विच कांट बी रिसीव्ड ऑन ए स्क्रीन इज नोन एज वर्चुअल इमेज। ऐसी इमेज को हम लोग क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। तो प्लेन मिरर जो हमारा है वो वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है। चलिए नेक्स्ट, डिस्टेंस क्या होगा उस इमेज की? तो ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पर प्लेन मिरर के सामने होगा, इमेज उतनी ही डिस्टेंस पे बैक में इमेजिंग होगा, ठीक है। अगर ये मान लीजिए कि 20 सेंटीमीटर पे है तो इमेज भी बैक में इमेजिंग होगा 20 सेंटीमीटर पे, ठीक है। उनके डिस्टेंस हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और दूसरी एक चीज़ बता दें कि ये वर्चुअल होते हैं, इरेक्टेड होते हैं, बट लेटरल इन्वर्टेड होते हैं। लेटरल इन्वर्टेड मतलब कि जब हम आईने के सामने देखेंगे तो हम अपना राइट हैंड रेज करेंगे तो आईने में वो लेफ्ट हैंड की तरह दिखेगा, ठीक है, कि वहाँ लगेगा कि वो लेफ्ट हैंड इमेज किया गया है, क्योंकि ये इमेज तो यहाँ का यहीं जाएगा, लेकिन ये इधर की तरफ फेसेड है और ये इधर की तरफ फेसेड है। तो आप जैसे ही आप टर्न कीजिएगा तो आपका राइट लेफ्ट में चला जाएगा और लेफ्ट राइट में आ जाएगा। तो इन्वर्टेड, ये लेटरल इन्वर्टेड भी होते हैं। चलिए तो इस पर कर लेते हैं कि द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब कि वो सीधा होगा, नीचे की तरफ नहीं होगा। अगर इसका टॉप ऊपर की तरफ इधर है तो इसका टॉप भी उधर ही होगा, इसको इरेक्टेड कहते हैं। यानी कि उसके बेस पॉइंट से अगर ये ऊपर की तरफ है तो ये भी ऊपर की तरफ चलेगा। एंड द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज इक्वल टू डैट ऑफ द, मतलब जितना लंबा ये मिरर होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उतनी ही लंबी उसकी इमेज होगी। उसके बाद है कि द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एट द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। जितना दूरी पर वो मिरर से ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज उसके पीछे उतनी ही दूरी पे बनेगी। नेक्स्ट है कि ये देखिए, ये यहाँ पे एक इमेज बनाया है कैंडल्स का, मिरर के सामने रखा है। तो इमेजिंग इसका होगा कि कैंडल जितना दूर मिरर से है, इमेज उसके उतनी ही दूर मिरर के पीछे इमेजिंग हो रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। लेटरल इन्वर्सन, देखिए ये अपना लेफ्ट हैंड राइज किया है तो मिरर में लग रहा है कि ये राइट हैंड राइज किया है, यानी कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल पार्ट्स है वो इन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम लोग लेटरल इन्वर्सन कहते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, then the right sides of the object appear to have become the left side of image and the left sides of object appear to become the right side of image. This change of sides an object and its mirror image is called lateral inversion. जैसे ये देखिए
एम्बुलेंस पे आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस पीछे ऐसे लिखा रहता है उल्टा। इस मिरर में देखिए यहाँ रेड लिखा हुआ है, उसको मिरर में करेंगे तो रेड दिखेगा, क्योंकि रेड वाला इमेज रेड पे आएगा, ई वाला ई के पास आएगा, डी वाला डी के पास आएगा। लेकिन सामने जब ले जाएंगे तो मान लीजिए कि डी अगर इधर है तो डी उसके सामने बना हुआ है, तो मिरर में हमें उल्टा दिखेगा, क्योंकि हम जो देख रहे हैं उसका ठीक इन्वर्टेड वो हमको दिखाई दे रहा है, लेटरल इन्वर्टेड। ये देखिए एम्बुलेंस ऐसा लिखा रहता है, क्यों गाड़ी पे? क्योंकि वो जब इमेज मिरर में जाएगा तो वो हमें इधर से दिखेगा, ड्राइवर इधर बैठा है तो सामने से दिखेगा, तो ये उल्टा इन्वर्टेड दिखेगा हमको, तो हम एम्बुलेंस उसको पूरी अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। चलिए, और उसको रास्ता दे पाएंगे, क्योंकि एम्बुलेंस को रास्ता देना ज़रूरी है। अगर संभव हो तो एम्बुलेंस अगर आ रही हो तो आप अपनी स्पीड न दिखाएं, एम्बुलेंस को पहले जाने दें, क्योंकि इसमें मरीज़ बैठा है। आप तो 2 मिनट लेट भी कहीं पहुंचेंगे, काम चल जाएगा, लेकिन ये अगर 2 मिनट लेट हो गया तो फिर ये बहुत लेट हो जाएगा। कैरेक्टर्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। आइए इसको देखते हैं कि ये क्या है। इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल, इट कांट बी रिसीव्ड ऑन स्क्रीन। ये आपको पीछे सारी चीज़ें बता दी गई है, लेकिन आपको आएगा कि राइट डाउन द कैरेक्टर्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, तो वो आपको इसे डिफिनेशंस के रूप में आंसर्स के रूप में लिखना पड़ेगा। द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट, इट इज़ द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। द इमेज इज ए प्लेन मिरर इज ऑफ द साइज एज द ऑब्जेक्ट। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। ये सारी बातें बता दी गई है, ये उसके कैरेक्टर्स थे, बता दिए गए हैं। अब आप इसको कैरेक्टराइजेस में लिखेंगे। द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड और साइड ऑफ ए रिवर्स, यानी कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। अब आ जाइए यूज ऑफ प्लेन मिरर, क्या क्या यूज होता है। तो प्लेन मिरर का यूज होता है, प्लेन मिरर्स आर यूज टू सी आवर सेल्फ। हम लोग अपने सजने संवरने में काम कर लगाते हैं, और सबसे ज़्यादा लेडीज़ इस पर यूज़ करती है, जेंट्स भी करते हैं, बहुत सारे करते हैं, लेकिन लेडीज़ ज़्यादा टाइम इस पर बिताती है। द मिरर ऑन आवर ड्रेसिंग टेबल एंड इन बेडरूम्स आर प्लेन मिरर्स। ड्रेसिंग टेबल्स में प्लेन मिरर्स है, या बेडरूम में ही आजकल मिरर्स आ रहे हैं तो उसमें भी प्लेन मिरर ही लगाए जाते हैं। Plane mirrors are fixed on the inside wall of the certain shops like jewelry to make them look bigger। ज्वेलरी के दुकान पे जाएंगे तो चारों तरफ वॉल में लगे हुए हैं प्लेन मिरर्स। साड़ियों के दुकान में लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, वहाँ पर समझ नहीं आता, सारे चमकते हुए दिखते हैं, और ज्वेलरीज के में लगाए रहते हैं ताकि वो बड़े बड़े उसमें दिखे तो अच्छे दिखें। प्लेन मिरर्स आर फिटेड एट ब्लाइंड टर्न्स ऑफ सम बिजी रोड to that driver can see them the vehicles coming from the other sides and prevent accident। कोई ऐसा मोड़ है जो सामने नहीं दिखता है तो उसके सामने लगाए रहते हैं कॉर्नर पे ऐसे तिरछा करके प्लेन मिरर, जिससे कि इधर से आने वाली गाड़ियों को देख पाए कि उधर से कोई गाड़ी आ रही है, और इधर से जो जा रही है वो उधर वाले को देख ले कि कोई गाड़ी आ रही है। इससे एक्सीडेंट कम करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है कि प्लेन मिरर्स आर यूज इन मेकिंग पेरिस्कोप्स। वी विल नाउ सॉल्व सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द प्लेन मिरर। देखिए पेरिस्कोप्स क्या है, एक ऐसा अरेंजमेंट ऑफ द प्लेन मिरर्स है कि हम वॉल्स के उस पार, जो कि हम यहाँ से देखते हैं तो दीवार दिखती है, और उसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट्स है उसको हम देख पाएँ, ये पेरीमीटर होता है। इसको आपको अगले वीडियोज़ में हम दिखाएंगे और इस पेरिस्कोप पे बात करेंगे और उसकी फॉर्मेशंस को आपको दिखाएंगे, लेकिन इन जगहों पे प्लेन मिरर का यूज होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन थे प्लेन मिरर तक। पेरिस्कोप भी दिखाऊंगा, और आपको अगले वीडियोज़ में हम कॉर्ब सॉफ्ट जो मिरर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स और
कॉनकेव मिरर, इसके बारे में अगले वीडियोज में हम लोग बात करेंगे और जो कैलकुलेशंस है हम अगले वीडियो में करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। आप सबका धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ेंगे। हम आशा मैं करता हूं कि हमारे साथ आप जुड़ेंगे भी, लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, अपने दोस्तों को भी जोड़ेंगे। और जितना हमें आप प्यार देंगे, जितना हमें सपोर्ट करेंगे, उतना ही हम इनकरेज्ड होंगे और हम अपने फुल एनर्जी के साथ आपके सामने आएंगे और जितना ज्ञान है हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। वो सभी लोगों से भी निवेदन है जो स्टूडेंट्स नहीं हैं और वीडियो पे आ गए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दे ताकि जिसको ज़रूरत हो वो हमसे जुड़ सके। तो चलिए, आप सबका धन्यवाद करते हुए वीडियो रोकते हैं हम वहीं पे। थैंक यू। जय हिंद।